सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आज सत्संग में सभी ने अनमोल वचनों को श्रवण किया। एक परमात्मा की बात सत्संग में भी यही श्रवण करने को मिली कि ये परमात्मा की पहचान करनी संभव है, इसी जन्म में जीते जी होगी। बस मन में जिज्ञासा और ये परमात्मा को हर समय फिर देखकर ब्रह्म ज्ञान द्वारा अपने जीवन को, जहाँ हर पल के लिए एक सुनहरा जीवन कहलाने वाला एक रास्ता वो पल पल जिया जा सकता है। और जीवन समाप्त होने के बाद भी जब जीते जी ही इस आत्मा को पता लग गया कि एक ठोर ठिकाना क्या है, एक कहाँ से उपजी है, कहाँ मिलना है, और वहीं फिर एक जीवन खत्म होने के बाद भी वो एक भटकन आत्मा की मिट जाती है। इस निराकार में ही लीन होना, इसी में मिलना, वो फिर अपनी यात्रा एक मुबारक जीवन करके ये आत्मा भी एक मुक्ति की हकदार हो जाती है। तो हर कोई भक्त हमेशा से यही समझाते आए हैं कि अपने जीवन को व्यर्थ ना गवाओ, जीवन में एक भक्ति कर लो। और भक्ति कोई उम्र की एक मोहताज नहीं, कोई एक उम्र नहीं होनी चाहिए। भक्ति तो किसी भी उम्र से शुरू की जा सकती है। जो बचपन से कर लें उनके लिए भी पूरी जिंदगी एक अच्छी बन जाती है। जो नौजवानी या बुजुर्गी की अवस्था में भी इस परमात्मा के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं तो उनके लिए वहाँ से वो मुबारक जीवन शुरू हो जाता है। तो कैसे एक भक्तिमय जीवन हर कोई जिए, इस परमात्मा को पहले जान के फिर इससे प्यार करके, और ऐसे ही प्यार हर एक के जीवन में फिर समा जाए। क्योंकि जब तक परमात्मा को देखा नहीं तब तक अनुमान ही है कि ये परमात्मा कैसा है। परमात्मा की फिर परिभाषा एक जो अपनी कल्पना है उससे करी हुई है, पर जब ये साक्षात देख लेते हैं तो पता चलता है ये हर जगह है, हर समय में एक जैसा ही मौजूद है, ये समय के बाद बदलता नहीं है। तो जैसे अक्सर वो पंक्ति भी सबने सुनी है, खुदा वो हरगिज़ खुदा नहीं है, जो उधर तो है पर इधर नहीं है। कि ये परमात्मा कोई जगह, समय या स्थान का मोहताज नहीं है। परमात्मा तो हर जगह एक ही जैसा, हर चीज़ में, चाहे वो कोई बड़ी चीज़ है या छोटी, उसमें परमात्मा हर एक में, कण कण में, पूरे ब्रह्मांड के है। तो एक पहचान परमात्मा की जब हो जाती है तो फिर ये जीवन वाक्य ही हर समय जीते जीते इस परमात्मा के 24 घंटे फिर दर्शन ही होते हैं। ये मन में समाकर परमात्मा को फिर भक्ति एक जीवन जीते जी की जाती है। अलग से फिर कोई समय निर्धारित नहीं करना पड़ता कि दिन में हम 2-4 घंटे परमात्मा को याद करेंगे, भक्ति करेंगे। नहीं, वो तो फिर परमात्मा इस तरह एक दिल में समाया है और भक्ति खुद ब खुद होती है। जैसे एक दिल की धड़कन, चाहे हम कोई भी कार्य कर रहे हों, दिल पूरा समय धड़कता है, तो वैसे ही ये परमात्मा की याद मन से हर समय की बन जाती है। चाहे कार्य कोई भी कर रहे हों, ये दिल में परमात्मा जब बसा है तो सारे कार्य करते हुए भी हर समय साथ ही साथ ये भक्ति भी हो रही है। कैसे अपने जीवन में फिर बात बस वही कि परमात्मा तो है हर जगह, तो बस देर उसकी कि हम खुद जिज्ञासा मन में लाएं कि एक परमात्मा को जानना है, देखना है, और फिर ये हर जगह नजर आता है। ये ब्रह्म ज्ञान द्वारा एक निराकार के दर्शन
हो जाते हैं। तो ऐसे ही एक अगर उदाहरण से बात समझें कि अक्सर हर किसी ने अपने घर में कभी न कभी ये एक सीन एक्सपीरियंस किया है, ये एक दृश्य किसी के साथ होता ही है कि अक्सर स्वयं या घर का कोई और सदस्य अपने सर के ऊपर चश्मा लगा लेते हैं और फिर ढूँढने लग जाते हैं कि कहाँ रख दिया चश्मा, नज़र नहीं आ रहा, भूल गए। और फिर परिवार का कोई दूसरा सदस्य ही देख के बताता है कि आप इतनी देर से चश्मा ढूँढ रहे हैं और चश्मा तो सर के ऊपर पहना है। तो बात वही कि वस्तु कहीं, ढूँढत कहीं, कि एक चीज़, एक परमात्मा को यहाँ, कि ये परमात्मा हर जगह है। फिर हमने एक-एक अलग-अलग अपने भावों से परमात्मा को किसी जगह पे एक कन्फाइड कर दिया है कि ये परमात्मा तो ऊपर आसमान में है या परमात्मा यहाँ है, वहाँ है। तो बात यही कि परमात्मा तो हर जगह है, सिर्फ कोई एक विशेष जगह में ये सम्मिलित नहीं, ये तो हर जगह है। तो बात वही कि जिस प्रकार इस उदाहरण में कि एक वो चश्मा भी एक सर के ऊपर ही था, एक इतने नज़दीक ही था, फिर भी उसको जगह-जगह ढूँढा जा रहा था। और बात वही कि इसी प्रकार जीवन में परमात्मा की प्राप्ति सबसे अहम काम इस मनुष्य जीवन का। फिर भी जीवन में मनुष्य ये पूरा समय एक दुनियावी सिलसिलों में ही गवा देता है। एक माया रूप ये दुनिया का इसी में उलझ जाता है। तो भक्तों का जीवन अन्य व्यक्तियों से अलग कैसे है? भक्त भी तो घर-बार में ही रहते हैं। भक्त भी तो काम-काज करके रोज़ अपनी जीविका कमाते हैं। भक्त भी तो फिर औरों की तरह एक उपलब्धियां भी प्राप्त करते हैं, पदवी भी मिलती है, या फिर अन्य व्यक्तियों की तरह उनके जीवन में भी अगर कामकाज ना हो तो बेरोजगारी भी होगी। तो बात वही कि बाकी जीवन सामान्य इंसानों का भी वैसा और भक्तों का भी वैसा। तो फर्क क्या है कि एक भक्त का जीवन तो श्रेष्ठ कहा जाता है और बाकी अन्य इंसानों को कहा जाता है कि आप जीवन में आए, एक पैदा हुए, एक जीवन जिया, पर आखिरी समय तक पूरा जीवन नष्ट कर दिया, एक बर्बाद कर दिया, कुछ हासिल ना किया। और जब देखा जाए तो हासिल तो किया है, एक दौलत भी प्राप्त की है, घर-बार भी प्राप्त किए हैं, परिवार को भी पाला है, तो फिर एक खाली हाथ वाली बात कहाँ आ गई? तो बात यही कि जिनके हिस्से में ये सच्ची दौलत राम रतन धन की दौलत है, वो ही एक वाक़ई ही अमीरी है, वो ही एक प्राप्ति, एक असल प्राप्ति है। वरना तो ये सच्चाई अगर हासिल नहीं करी तो संसार में फिर अन्य व्यक्तियों की तरह ही जी गए, भक्तों की तरह नहीं। भक्त हर समय कोई काम-काज कर रहे हों, कारोबार कर रहे हों, तो भी ये संसार की वस्तुओं को जानते हैं, ये सिर्फ प्रयोग के लिए है। इनके साथ सुख को नहीं जोड़ते कि ये ठीक है, घर होना ज़रूरी है, सर के ऊपर छत हो तो आराम से रात को नींद आएगी, एक भोजन हो तो पेट भरेगा, पर उनका होना ना होना इतना मायने फिर नहीं रखता जितना परमात्मा का होना होता है उनके जीवन में महत्वपूर्ण। कि ये परमात्मा को थोड़ी देर के लिए भी अगर अपने दिल से भूलते हैं तो एक भाव यही आ जाता है कि जीवन हमारा व्यर्थ हो रहा है, हम और चीज़ों में उलझ रहे हैं इस दुनियावी माया में, पर परमात्मा से दूर होते जा रहे हैं। तो इसीलिए भक्त हमेशा यही बात समझाते हैं कि एक जीवन को उस प्रकार जिया जाए जैसे एक आए हैं और जाएंगे, तो ये समय को सिर्फ और सिर्फ एक माया रूप में नहीं, जो आज अगर है कल नहीं है,
ये समय के साथ बदलती है, ये कभी नई कभी पुरानी अपना रूप बदल लेती है। तो ऐसी चीज़ से जुड़ें जो हर समय ही है। ये परमात्मा ये हर समय है, ये पहले जैसा था आज भी वैसा है, कल भी वैसा होगा। तो इसी से सब उपजे हैं और समाना भी इसी में है। ये बात का जब पता चलता है तो वो जीवन एक अच्छा जीवन बन जाता है। वो जीवन एक फिर सही मायने में जिया हुआ। और वहीं फिर बात आ जाती है कि इस परमात्मा, इस दैवीय से जब इससे जुड़ते हैं तो जीवन में फिर स्वयं ही मानवीय गुण, ये दैवीय गुण भी आ जाते हैं। जब कोई परमात्मा से प्यार कर जाता है, फिर उसका अपने आप से भी प्यार हो जाता है, हर किसी से भी प्यार हो जाता है। फिर मन में किसी के लिए वैर विरोध की भावना नहीं आती, किसी से अपने आप को अलग नहीं देखता वो इंसान, हर किसी को ही श्रेष्ठ मानकर हर किसी में ही परमात्मा देखता है। अपने जैसा एक अक्स ही सामने भी नजर आता है। फिर एक रूप आकार, एक बोली भाषा, खान पीन, ऐसे अन्य कारणों से ये अपने से जुदा नहीं मानता। ये एक अलग दिखने वाले भी कैसे खुद जैसे ही लगते हैं, सभी एक लगते हैं। क्यों? क्योंकि ये परमात्मा जो एक ही है, नाम कुछ भी ले लें, ये एक ही है। इसी के साथ जब इसी में एक हो गए तो इसकी बनाई पूरी रचना में भी एक हो गए। हर किसी से प्यार हो गया क्योंकि उस सच्चाई से, ये यूनिवर्सल ट्रूथ, ये हर समय रहने वाली सच्चाई को जब प्यार कर लिया तो क्षणभंगुर अगर जो है भी वो भी इसी से निकले हैं। उसको इसलिए प्यार किया क्योंकि उनमें भी परमात्मा है। तो बात यही, जितना ज़्यादा अपने मन को एक भक्त वाली चाल में डालेंगे, एक जीवन को सुनहरा बनाएंगे, जीवन में चतुर चालाकियों से हटकर सहजता को अपनाएंगे। जैसे अभी जिक्र भी हो रहा था कि ये परमात्मा अपनी जगह स्थिर है, तो इस स्थिर के साथ जितना जुड़ेंगे उतना ही अपना मन भी स्थिर और शांत होगा। वरना तो सिर्फ बाहरी एक कुछ पल की बात है कि अच्छा कोई एक संगीत लगा लिया जिसकी एक वैसी एक भाव आ रहा है, उसकी तरंगों से ऐसा महसूस हो रहा है कि शांति है, और जैसे ही वो संगीत खत्म तो फिर वैसा ही मन वापस हो गया, ये उथल पुथल फिर से मन में आ गया। तो हर समय के लिए ये सुख चैन की प्राप्ति ये भक्तों को परमात्मा से ही मिलती है। परमात्मा को हर समय याद रखकर इस निरंकार में एकमिक होके इसमें घुल के ही मिलती है। फिर पता है कि इस पक्के के रंग में हम हैं, तो आसपास कुछ भी होता चला जाए वो मन पे असर ही नहीं करेगा। फिर वो चाहे पीड़ा हो चाहे आराम हो, ये भक्त तो दोनों ही स्थिति से ऊपर उठ गए, ये आनंद में जीते हैं क्योंकि परमात्मा से प्यार है। और परमात्मा से जब प्यार है तो बाकी तो हर कोई चीज़ ही फिर बहुत ही परमात्मा के सामने छोटी लगती है। फिर वो हाथ से अगर कुछ करने का मन होता है तो यही कि अब परमात्मा से और ज़्यादा प्यार हो जाए, ये मन में इच्छा रह जाती है। तो जहाँ अपने कर्तव्यों को भी एक भक्त पूरा करता है, क्योंकि भक्ति तो एक गृहस्थ में ही रहकर होती है, इस समाज में रहकर समाज का भी कल्याण भक्त करते हैं। कोई अपने आप को औरों से तोड़ के नहीं कि एक किसी इंसान का और चेहरा नहीं देखेंगे, कहीं बिल्कुल ही एकांत में अकेले होके भक्ति करेंगे, नहीं। जो भक्त होते हैं उनको परमात्मा से प्यार है, इस निराकार से, तो हर पल उनके मन में पूरे समाज के कल्याण के, पूरे विश्व के कल्याण की सोच चलती है। और ऐसी ही सोच है जिसकी वजह से वो
हर एक की पीड़ा को भी अपनी समझ के, हर एक की ये आत्मा की पीड़ा, इसमें जो बात है कि ये आत्मा इतने समय से अपने आप को, इस झूठे शरीर को ही सच्चाई मान चुकी है, पर ये शरीर हमेशा के लिए नहीं है। तो हर एक की, भक्त की ये हर समय की कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंसानों को ये बता दिया जाए कि उनकी असली पहचान ये शरीर नहीं है, उनकी असली पहचान ये परमात्मा ही है। इस आत्मा और परमात्मा का मेल भक्त कराते हैं। तो ऐसे ही ब्रह्मज्ञानी संतों का संग करने के लिए ये सत्संग की महत्वता है, सेवा और सिमरन की महत्वता है, क्योंकि निराकार हर समय के लिए मन में बस जाता है। जब संग भी उन्हीं का हो जिनके भी मन में परमात्मा है, तो अपने जीवन को व्यर्थ ना गवा के ब्रह्म ज्ञान रूपी रोशनी से अपने जीवन में ये हर समय का उजाला कर ले। ये निराकार को देखकर पहले, फिर उसको उसके रंग में रंग कर उससे प्यार कर ले, और फिर पूरे संसार से खुद ब खुद प्यार हो जाएगा। तो दासी और शब्दों का सहारा ना लेके यहीं पे अपनी वाणी को विराम देगी। साथ संगत जी, धन निरंकार जी।